सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार की सियासत की उस सुखद तस्वीर की जो बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी कहती है। फिलहाल ये तस्वीर ये बताती है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के संबंध अच्छे हैं। कल जब लालू प्रसाद दिल्ली से पटना पहुंचे तो सीएम नीतीश कुमार ने राबड़ी आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को गुलाब दिया। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात चलती है, जिसमें लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को नई पीढ़ी का गार्जियन बताया और कहा कि अब महागठबंधन को छोड़कर मत जाइएगा। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। ये तस्वीर कल की है। वहीं लालू प्रसाद आज भी अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात कई मायने में बेहद खास और अहम है। लालू प्रसाद मंत्रियों को सरकार चलाने और सेवा का मंत्र दे रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें 2 दिनों की, लेकिन इन 2 दिनों की तस्वीरों में लालू प्रसाद नजर आ रहे होंगे जो बिहार की सियासत के लिए बेहद खास माने जाते हैं। और इस वक्त राजद के अंदर जो खुशी है, राबड़ी आवास पर जो चहल पहल और रौनक आपको नजर आ रही है, सत्ता के बदलाव, सत्ता का आना और साथ ही लालू प्रसाद का पटना में मौजूद होना, इन सभी के पीछे एक बड़ी वजह। तो विधायकों और मंत्रियों को लालू प्रसाद क्या मंत्र दे रहे हैं, क्योंकि यह मुलाकात इसी मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबों की सेवा कीजिए। लालू प्रसाद की तरफ से विधायकों और मंत्रियों के साथ बातचीत में सबसे पहले कहा गया कि आप जनता की सेवा करें, विवादों से दूर रहकर काम करना जरूरी है और इसीलिए काम करें। जन समस्याओं का निदान आपकी तरफ से होना चाहिए। मंत्रियों में नई ऊर्जा का संचार होगा इस मुलाकात के जरिए और यही कोशिश इस वक्त लालू प्रसाद की तरफ से होती हुई लोगों के बीच बेहतर काम करें, ये मंत्र लालू प्रसाद की तरफ से दिया जाता हुआ। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए राबड़ी आवास के बाहर से। अमित, लालू प्रसाद की तबीयत नासाज बताई जा रही है, लेकिन एक तरफ कोर्ट में पेशी ना होना और दूसरी तरफ विधायकों और मंत्रियों के साथ मुलाकात का दौर सुबह से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे विधायक भी पहुंचने लगे हैं और लगातार जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये राबड़ी देवी का आवास है और यहाँ पे जो विधायक हैं वो आ रहे हैं। एक एक करके कई विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे विधायकों से लालू प्रसाद यादव मिल भी रहे हैं, उन्हें मंत्र भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे साहू भी हैं हमारे साथ, बात भी करेंगे इनसे। क्या कहिएगा उनके? ये बताइएगा, लालू जी जिससे मिलने आए हैं आप, क्या कहेंगे? लालू जी से मिल रहे हैं। लालू जी एक व्यक्ति नहीं, लालू जी एक विचार है और हम लोग के गार्जियन अभिभावक हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि हम लोग अच्छे से ही जो नया सरकार बनी है, नई कैबिनेट का निर्माण हुआ, इसमें अच्छे से सरकार चले, जनता का काम हो, नौजवान युवा छात्र का विकास हो, बस हम लोग मिलने आए हैं। लालू जी जो हैं वो लगातार ये भी कर रहे हैं कि गरीबों का सेवा जो है वो करना है, जो अंतिम पायदान पे हैं उनकी सेवा करनी है, जन समस्याओं की समस्या को आप दूर करें। कई तरह की बातें करें, आपने भी मुलाकात की, इससे पहले भी की और आज भी अभी आए हैं। निश्चित तौर पे माननीय नेता प्रतिपक्ष नौजवान है, युवा है, युवा की चिंता ज़्यादा कर रहे हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा 20 लाख हम नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार का सीजन होगा। तो ये इस सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। नहीं, लेकिन लालू जी से टिप्स लेकर कर क्या लगता है, इस सरकार में नई ऊर्जा आएगी और मजबूती के साथ सरकार चलेगी, गरीबों के लिए जो जन कल्याण होना है वो निश्चित तौर पे ये सरकार गरीबों की है और कमजोर लोग के लिए है, वंचितों के लिए है। तो ये सब बड़ी मजबूती की बात है और पूरे ताकत से यह क्या ये माना जाए कि लालू प्रसाद ये जानते हैं जो आरजेडी की यूएसपी है, गरीबों, पिछड़ों, दलितों और नीचे ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ जुड़ाव, उस यूएसपी को बरकरार रखना है और यही मंत्र लालू प्रसाद की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि सत्ता के जिस शीर्ष तक मजबूती से पकड़ बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत है, वो कहीं ना कहीं हाल के दिनों में आरजेडी के अंदर कम नजर आई और उसी की कोशिश इस वक्त लालू प्रसाद कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये साफ है जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अपने विधायकों को, मंत्रियों को लगातार उन्होंने जो गुर सिखाया कि गरीबों की सेवा करें और गरीबों के बीच पकड़ मजबूत हो। एक बार फिर से हम बात करते हैं रणविजय साहू जी। लालू जी चाहते हैं कि पार्टी की मजबूती गरीबों के बीच हो, आम आवाम के बीच हो, और जो मंत्र जाहिर सी बात है वो दे रहे हैं, ये मजबूती प्रदान करेगी पार्टी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल ने यह साबित किया है। मेरे जैसा साधारण सा कार्यकर्ता को भी आज बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया, तो निश्चित तौर पे ये पार्टी मैं भी पार्टी का संगठन का प्रभारी हूँ बेगूसराय का। कल ही मैं गया था संगठन चुनाव को लेके, तो आज आया हूँ। निश्चित तौर पे पार्टी निश्चित तौर पे ये देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी पहुंची है। ये लालू जी से मिलने आई हैं आप जी। लालू जी लोगों से मिल रहे हैं, आप भी आई हैं क्या? जी क्या कहेंगे, बड़ी खुशी होती है हम लोगों के, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और मैं वो स्वस्थ होके आए हैं, तो उसी खुशी में मैं मिलने आई हूँ। और जहाँ तक तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने हैं तो उनको भी शुभकामनाएं दें। मैं पार्टी की मेंबर हूँ तो उस हिसाब से मैं आई हूँ देने के लिए। सरकार पूरी मजबूती के साथ चलेगी जिस तरह से गुर लालू जी बता रहे हैं, सिखा रहे, टिप्स जो दे रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से पूरा मजबूती से सरकार चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी जी बहुत यूथ हैं, इसलिए सरकार चलने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी भी अनुभवी हैं, लालू जी भी अनुभवी है। जाहिर सी बात है कि दोनों का अनुभव जो है वो नई ऊर्जा, नए जो विधायक हैं, मंत्री, उनमें आएगा। उसका असर निश्चित रूप सरकार से मजबूती से चल सके, ऊर्जा के साथ चल सके, ये कोशिश इस वक्त अगर सबसे पहले किसी की तरफ से की जा रही है तो लालू प्रसाद की तरफ से, जो खुद अस्वस्थ है, लेकिन इस बीच वो समझ रहे हैं कि पार्टी को जोड़कर रखना और मजबूती से आकर लेकर चलना है, तो गरीबों का साथ जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद देखिए एक बार फिर से बवाल मच गया है। शिक्षा मंत्री पर शिक्षक संघ इस वक्त भड़क गया है, नाराजगी खुलकर जाहिर की जा रही है। शिक्षा मंत्री से बयान वापस लेने की मांग शिक्षक संघ ने कर दी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम और बयान को वापस लेने की मांग की गई है, नहीं तो कार्य बहिष्कार की चेतावनी इस वक्त दी गई है। आवास के घेराव की भी चेतावनी शिक्षक संघ की तरफ से इस वक्त, और मंत्री ने शिक्षकों से आउटपुट की डिमांड कर दी थी। आउटपुट आपका क्या है ये बताइए, और उसके बाद आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। बाद में मांगे पूरी करने की बात शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था, जिस पर अब ये शिक्षक हंगामा और नाराजगी जाहिर करते हुए। माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने शिक्षकों को अपमानित करने वाला बयान दिया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप शिक्षक परिवार से हैं और आप खुद शिक्षक हैं। ऐसा अपमानजनक शब्द शिक्षकों के लिए नहीं बोलना चाहिए। आज आपके वचन से बिहार के लाखों शिक्षकों में आक्रोश है। शिक्षा मंत्री का ये बयान कि आप लोग आउटपुट दीजिए और तब हम इनपुट करेंगे नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में, बहुत ही दुखद है। उनसे अनुरोध है कि वो नियोजित शिक्षकों के इतिहास को देख लें। ये सही है कि हम लोग महागठबंधन सरकार से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम लोगों ने सही इनपुट किया, तब जाके आउटपुट हुआ और आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सत्ता में आए हुए हैं। लेकिन हमारे इतिहास को जान लें कि हम जो भी लिए हैं सरकारों से लड़के लिए हुए हैं। तो शिक्षकों और शिक्षक संघ इस वक्त जिस बात से नाराज हैं, शिक्षा मंत्री का वो बयान भी सुन लीजिए, जिसे चंद्रशेखर सिंह ने जैसे ही कहा उसके बाद बवाल मच गया। मेरी बात सुनिए, हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल को उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्क संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, 10 लाइसेंस के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। हमने कहा कि भैया आप वर्ग संचालित करा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे तो। महागठबंधन की सुखद तस्वीरों के बीच कुछ ऐसी भी बातें सामने आई जो नई सरकार को परेशान करने वाली हैं। सरकार के कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कानून मंत्री कार्तिक कुमार और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह को लेकर महाभारत छिड़ गया है। नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर ही कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप है। दरअसल एक अपहरण के केस में जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर होना था, उसी दिन कार्तिकेय कुमार राजभवन में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। इस बाबत जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है।
वहीं खाद्य और उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह पर जेडीयू विधायक बीमा भारती ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि अगर उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया जाता है तो धरना देने के लिए वो मजबूर हो जाएंगी। लेसी सिंह और उनके बेटे पर हत्या और फिरौती का आरोप है। सभा में भी हंगामा हुआ उसके विषय में और पूर्णिया में भी धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में। तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में उसके विरोध में किया। उस पर एफआईआर हुआ, केस हुआ, जिसका पति का हत्या हुआ, वो आकर के जो कि यहाँ कर रो करके बताने का काम किया। फिर वैसा सब लोग को क्यों जगह देता है मंत्रालय में? मंत्री नहीं बने उसके लिए हमको चिंता नहीं है, लेकिन उसको क्यों बनाया इसका हमको चिंता है। उसको नहीं जब मंत्री पद से हटाएगा तो हम पद से रिजाइन दे देंगे, विधायक पद से। प्रशांत किशोर का सरकार पर बड़ा हमला, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर पीके ने हमला किया है। नौकरी के वादे को प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से छलावा करार दिया। नीतीश को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की चिंता है, कुर्सी की फिक्र है, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जनता से नीतीश कुमार का कोई सरोकार नहीं है, चुनाव से पहले भी ये सरकार घूम जाएगी, ये भविष्यवाणी प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है। समस्तीपुर में प्रशांत किशोर की तरफ से सभा की जा रही थी, जिस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने जोरदार हमला किया। नौकरी दे दीजिएगा, कहाँ से दे दीजिएगा नौकरी? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। और अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमको पॉलिटिक्स करने का मतलब नहीं है। अगर वो दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। जो तुरंत 20 लाख लोगों को नौकरी दे दें, बहुत बढ़िया बात है। 3 साल को मौका मिल गया, अब तो महागठबंधन बन गया। और आप कह रहे क्या गणित लगाइएगा? आए हुए 3 महीना में होगा, देख रहे उछल चुकाओ पूरा 180 डिग्री घूम गया, घुमा ना। आपको अभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा? तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको कहा के जाते हैं। अब देखिए फेविकॉल लगा कर बैठ गए, जिसको पलटना है पलटते रहिए। हम बैठे हुए हैं फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो समस्तीपुर में प्रशांत किशोर की तरफ से भविष्यवाणी की जाती है कि सरकार एक बार फिर से चुनाव से पहले घूम जाएगी। और जैसे ही भविष्यवाणी हुई, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। कांग्रेस और आरजेडी ने इससे इत्तेफाक नहीं रखने की बात कही। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि प्रशांत किशोर की बातों में सच्चाई है। प्रशांत किशोर जी तो हर बात के पैसे लेते हैं, कुछ भी बोलने के पैसे लेते हैं। तो उनसे ये पूछिए कि सरकार गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए भाजपा ने उनको कितने पैसे दिए। मैं प्रशांत किशोर की बातों को गंभीरता से नहीं लेता हूं। मैं जानता हूं कि ये आदमी पैसे लेता है, पैसे लेके राजनीतिक दलों के लिए काम करता है, तो निश्चित तौर पर किसी राजनीतिक दल ने उनको ये बुलवाने के पैसे दिए होंगे। प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा है कि ये सरकार समय से पहले गिर जाएगा और ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा। उसका कारण है कि श्री प्रशांत किशोर जी बिहार में जनता के बीच में गए हैं और जनता के द्वारा उनके विचारों को सुने होंगे उसके हिसाब से। और ये लोभी और ठग का जो गठबंधन है, ये गठबंधन। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, नोटिस लेने के मकसद से वो बयानबाजी इस वक्त कर रहे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी पहले चुनावी प्रबंधन के रणनीतिकार माने जाते थे, जिसका व्यवसायिक इस्तेमाल होता था। अब राजनीतिकार बन गए और राजनीतिकार ऐसे बने हैं कि कोई भी इनकी बातों को गंभीरता से बिहार का राजनीतिक दल नहीं लेता है। तो ये बेचैनी में तरह तरह का बयान दे रहे हैं। और अब बात सूखे के मार की। करीब करीब पूरा बिहार भयंकर सूखे की चपेट में है। पूरा सावन बिना बारिश के ही बीत गया और अब ऐसा लगता है कि भादो भी किसानों को भूखा ही मारने वाला है। बिहार में अभी तक सामान्य से सिर्फ 41% कम बारिश हुई है और अब अगस्त महीने की बात करें तो बारिश के कोई आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। बिहार के लोग पिछले 20 सालों में 11वीं बार सूखे की मार झेलने को मजबूर हैं। तो
खेतों के अंदर पड़ी ये दरारें दिखाती हैं कि क्या हालात इस वक्त बिहार में तमाम जिलों में नजर आ रहे हैं। सूखे की मार किसानों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती। प्रखंडवार स्थिति आकलन की जाएगी सरकार की तरफ से, ये जरूर कहा गया, लेकिन किसानों को इस वक्त राहत मिलती नजर नहीं आ रही। सीतामढ़ी जिले की बात कर लेते हैं। सीतामढ़ी जिले के किसान इन दिनों सुखाड़ का सामना कर रहे हैं। ज्यादातर इलाकों में खेतों में बेहतर सिंचाई सुविधा नहीं होने की वजह से फसलें सूख रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है और हर साल बाढ़ के कारण यहां किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी की वजह से इलाके में सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और किसानों को सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से उनके खेतों में लगे फसल सूख रहे हैं। और हालात ये है कि किसानों के लिए इन दिनों जो नलकूप व्यवस्था है, नलकूप का जो उद्भव साधन होता है, वह वरदान साबित हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के लगमा गांव में, जहां आप तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर जो उद्भव सिंचाई परियोजना है उसको आज किसी तरीके से चालू किया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से यह उद्भव सिंचाई परियोजना को चालू किया गया है, जिसके कारण जो आसपास के खेत है उसमें पटवन हो रही है और किसानों के लिए काफी बड़ा सौगात कहा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर इलाकों के जो नलकूप है वो काम नहीं कर रहे हैं और वहां पर कर्मचारियों की भी तैनाती होने के बावजूद किसानों को ऐसे नलकूप की व्यवस्था से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन इस नलकूप से किसानों को फायदा पहुंचता दिखाई दे रहा है और यहां पर किसानों को जो खेत है उनके वहां पर पानी मिल रहा है खेतों को। हमारे साथ किसान है, उनसे बात करते हैं। बताइए क्या कहना है। नाला यहाँ पूरा डैमेज है, हो चुका है, तो डैमेज की वजह से पानी चल नहीं रहा था। आज मुखिया जी आए हैं और नाला को बोले हैं कि थोड़ा किसी तरह मदद करके आरी डरेर काट कर पानी जैसे है सभी के खेत में पटाया जाए। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा के लगमा गांव की तस्वीर है, जहां नलकूप व्यवस्था से किसानों को फायदा मिल रहा है, लेकिन यह व्यवस्था सभी जगह कारगर तरीके से कार्य नहीं कर रहा है और किसानों के खेतों में पानी पहुंचना काफी मुश्किल है। और यही वजह है कि सीतामढ़ी जिला इन दिनों सुखाड़ का सामना कर रहा है और ज्यादातर किसानों के खेत में जो फसल लगे हुए हैं वो सुखाड़ की वजह से सूख रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो सूखे की मार झेल रहे बिहार को संकट से उबारने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। कम बारिश से पैदा हुए हालात पर पूरी नजर रखी जाए, ये निर्देश इस वक्त सीएम की तरफ से अधिकारियों के पास। किसानों की सहायता के पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। प्रखंडवार स्थिति का आकलन कराया जाए, किसानों की हर संभव मदद की जाए, योजना बनाया जाए ताकि किसानों तक उसका लाभ पहुंच सके, किसानों को डीजल अनुदान का लाभ मिले, तेजी से ये लाभ इन किसानों तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित होना चाहिए। जो बचे हुए आवेदक हैं उनको जल्द से जल्द राहत दिलाया जाना इस वक्त सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों में से एक, लेकिन फिर भी किसानों की समस्या बरकरार है। क्या बिहार में नक्सली अपना दायरा बढ़ा रहे हैं? क्या बिहार को नक्सली तबाह करना चाहते हैं? क्या नक्सली बिहार को अशांत करना चाहते हैं? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों में 2 शहरों में जो तबाही के सामान बरामद किए गए उससे यही संकेत मिल रहे हैं। बुधवार को औरंगाबाद में 190 केन बम, 6 सिलेंडर और 20 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। मंगलवार को गया में 10 आईडी बम, 6 केन बम और 4 सिलेंडर बम बरामद हो गए। बुधवार को करीब 250 डेटोनेटर जंगल से बरामद किए जाते हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि नक्सली अपनी नापाक साजिश को कैसे अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।